बच्चों, मेरा नाम है अनाया फातना और मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगी मैथमेटिक्स ग्रेड 1 की। तो चलते हैं आगे। हम देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो। पिछली वीडियोस में आप लोगों ने सीखा है बैकवर्ड काउंटिंग, फॉरवर्ड काउंटिंग, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने सीखी हैं। काउंटिंग भी सीखी 1 से 9 तक, तो आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली हैं। लेकिन अब हम 9 के बाद जो वर्ड आता है 9, 10, 11, 12 इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं, अब हम अगला वर्ड सीखेंगे, 9 के बाद वाला वर्ड सीखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें कैंडीज़ नज़र आ रही है हमें स्क्रीन पे। तो अब देखते हैं कैंडीज़ क्या मतलब, कैंडीज़ क्यों नज़र आ रही है हमें, मतलब इनका क्या मकसद है। तो पहले एक बच्चा आप लोग की बुक में हमें बता रहा है आई हैव 9 कैंडीज़, मेरे पास 9 टॉफ़ियाँ हैं। When I add one more, ऐड कहते हैं जमा करना, ऐड कहते हैं जमा करना। वो बच्चा कह रहा है कि मेरे पास 9 कैंडीज़ हैं, अगर मैं एक और उन्हें जमा कर दूँ आई हैव 10 कैंडीज़, फिर मेरे पास 10 कैंडीज़ हो जाएंगी। अब हम की फैक्ट की तरफ आते हैं। की फैक्ट में होता है 10 इज द फर्स्ट 2 डिजिट नंबर, कि 10 एक 2 डिजिट नंबर है। ये देखिए 9 एक ही डिजिट नज़र आ रहा है, 9 में हमें एक ही डिजिट नज़र आ रहा है। लेकिन जब हम 10 की तरफ आते हैं तो 10 में 1 और 0 2 डिजिट हो गए हमारे पास, तो इसलिए 10 में 2 डिजिट पहला 2 डिजिट नंबर है। अब हम यहाँ पे अपने ट्राई और सेल्फ पे आ जाते हैं। विच नंबर कम आफ्टर 9। आफ्टर का मतलब हमने बच्चों पढ़ा था बाद में, बिफोर का मतलब हमने पढ़ा था पहले। विच नंबर कम्स आफ्टर 9, 9 के बाद क्या आता है। किसी बच्चे को अगर पता है तो जल्दी जल्दी कमेंट करते हैं मुझे। सोचते हैं 9 के बाद क्या आता है, सब बच्चे सोचिए, मैं भी सोचती हूँ कि 9 के बाद क्या आता है। एक इजी तरीका मुझे याद आया, हम एक काम करते हैं, हम काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 के बाद तो हमने 10 पढ़ा, इसलिए 10 आता है। हम लिख देते हैं, आप सब भी अपनी बुक्स पे इस क्वेश्चन के सामने लिखें 10। वेरी गुड। विच नंबर कम्स बिफोर 10। बिफोर का मतलब हमने पढ़ा है पहले, तो 10 से पहले क्या आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम एक काम करते हैं, हम बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 10 से पहले तो 9 आया, तो इनके अंदर पढ़ा था 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 9। वेरी गुड। आगे चलें। ओ प्लेस वैल्यू, टेंस एंड वंस। प्लेस वैल्यू, वैसे हम वैल्यू कहते हैं किसी चीज़ की कदर और प्लेस कहते हैं जगह को। मैंने आपको इनका अलग अलग मीनिंग बता दिया। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं आगे। आई हैव 9 पेंसिल्स, मेरे पास 9 पेंसिल्स हैं। पेंसिलें कहते हैं, 9 पेंसिलें हैं। इफ़ आई ऐड वन मोर, अगर मैं एक और मिला दूँ, अगर मैं एक और पेंसिल मिला दूँ, आई विल हैव 10 पेंसिल, मेरे पास 10 पेंसिल्स हो जाएंगी। तो ये देखिए उन्होंने यहाँ पे 9 पेंसिल्स ये हैं और 1 पेंसिल ये है, तो उसमें जब मैंने मिलाकर तो फिर ये 10 पेंसिल्स बन जाएंगे। अभी हम 10 पढ़कर आए हैं कि ये फर्स्ट 2 डिजिट नंबर है। आगे चलिए। नाउ आई हैव 1 बंडल ऑफ 10 पेंसिल्स ओनली, इट मीन देयर इज 1 10 एंड 0 1। वो कह रहा है कि 10 में, अब वो कह रहा है कि मेरे पास, अब मेरे पास उसने मिला दी। अब वो कह रहा है मेरे पास एक बंडल बन गया है, उसने एक 10 पेंसिल्स का बंडल बना लिया। इसका मतलब को कह रहा है कि मेरे पास 110 हम कहते हैं 10 को, 110 मतलब 10 0 1 मतलब कोई एक आधी और चीज़ नहीं हम ऐड करें। अगर हम 110 के साथ 1 1 ऐड कर दें तो फिर हमारे पास 11 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ में वगैरह 110
मतलब इसका वो मतलब हमें बता रहा है, 10 पेंसिल्स के बंडल का मतलब बता रहा है कि अब हमारे पास 1 10 है, नो 1, मतलब 0 1s नथिंग, नो 1। अब वो कह रहे हैं 1 1s मेक 1 10, 10 1s जो होते हैं ना, 10 1s वो मिलाते बनाते हैं 1 10, मतलब एक 10 वो बनाते हैं। और 10 को अगर हम दूसरे तरीके से पढ़ें, तेज अलग तरीके से पढ़ें, तो फिर 1 10, कि इस वाले 1 की वैल्यू 1 10 है। 10 1s 10 बार अगर हम किसी चीज को ऐसे रखते हैं ना, 1 2 3 3 3 3, तो ये 10 बार ये हो गया। और अगर हम इसको बंडल करते हैं तो ये 1 10, इसको 10 भी कह सकते हैं, इसको हम 1 10 भी कह सकते हैं। 2 डिजिट नंबर कंसिस्ट ऑफ 1s एंड 10s। वो कह रहे हैं कि 2 डिजिट नंबर हम कंसिस्ट करते हैं 1s या 10s में। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो ये 1 10, ये 1 10 और ये 0 1s, तो ये 10, 0 मतलब कुछ भी नहीं, और यहाँ पे 10 पेंसिल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पेन, 10 भी कह सकते हैं हम इसको 1 10 पढ़ेंगे, हम इसको 1 10। आगे चलिए, नंबर 1 to 10 काउंट एंड रीड। चलिए करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 अब 2 डिजिट नंबर है, ये 10s हमारे पास 1 10 है और 0 1s हैं। ठीक हो गया, ये यहाँ पर हमारे पास जितनी पेंसिल्स हैं ये सब हमारे पास 1s हैं, 1 1 2 1s 3 1s 4 1s 5 1s 6 1s 7 1s 8 1s 9 1s, बाद में 1 10 0 1s। Numbers 0 to 9 are called ones. Numbers 0 to 9 जो लफ्ज होते हैं, जो वर्ड्स नंबर्स होते हैं, वो हम उन्हें ones पढ़ते हैं। और 9 is the greatest one digit number. One digit मतलब एक, जिसमें एक हो। जब हम उसको लिखें तो जैसे ये 9, ये एक डिजिट नंबर है। 10 2 डिजिट नंबर है, मैं आपको बार बार इस बात बता रही हूँ कि 10 पहला 2 डिजिट नंबर है और 9 सबसे बड़ा 1 डिजिट नंबर है। आगे चलो, I have 14 balloons. Let circles 10 balloons to make a bundle. अब वो हमें कह रहे हैं कि मेरे पास 10 बलून हैं, तो मैं लड़की कह रही है हमें कि मेरे पास 14 बलून हैं। ठीक है, मैं 10 को सर्कल कर देती हूँ ताकि वो मेरा बंडल बन जाए, एक बंडल बन जाए, और 4 को अलग कहने देती हूँ। चलें हम सर्कल करते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी सर्कल हुआ है तो मैं सर्कल कर देती हूँ उसको। तो ये मैंने सर्कल कर दिया। अब हमारे पास इस सर्कल में 10 बलून्स हैं, तो हम इसका बंडल बना लेते हैं एक। तो नीचे आए, ये देखिए हमने एक बंडल बना लिया। हमारे पास ये 4, हमारे पास 4 1s हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 बलून्स, मतलब यानी हम इसको पढ़ेंगे 4 1s और 10, ये 10 है हमारे पास, तो हम इसे पढ़ेंगे 1 10s। वैसे क्या पढ़ेंगे बच्चों, कमेंट करें फटाफट से। तो अब हम देखते हैं 1 10, उसने ऑलरेडी कहा है कि मेरे पास 1 और 4 यानी 14 बलून्स हैं। 10 + 4 बलून्स है मेरे पास। तो अब वो जैसे उसके पास 1 10 है और 4 1s हैं, 1 10 4 1s = 14। नाउ आई हैव बंडल ऑफ 10 बलून्स। अब वो कह रही मेरे पास 10 बलून्स का बंडल है और 4 और बलून्स हैं, तो वो कह रही मिलके मेरे पास कितने हो गए, 14 बलून्स हो गए। तो बच्चों आप लोगों को, जब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ लग गई होगी और ये बहुत इजी था। एक दो मैं आपको तो आखिर में दोबारा बता देती हूँ। जब आप जो है वो 10 1 0 1 10
0 1s तो 10 होगा। और हमने यहाँ पे प्लेस वैल्यू पढ़ी। प्लेस वैल्यू जैसे 10 है ना, इस 10 में 1 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1 10, उसकी प्लेस वैल्यू 10 है। 1 की प्लेस वैल्यू क्या है? 10। 0 की प्लेस वैल्यू क्या है? 0 की प्लेस वैल्यू है 1। ठीक हो गया? 1 0 में तो कुछ भी नहीं है, 0 1s है, कुछ कोई एक अदद भी कोई चीज नहीं है। और 110 का मतलब 10, 110 इक्वल 10। ठीक हो गया बच्चों? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ लग गई होगी। और जब आपने ये वाली काउंटिंग करनी है तो आपने इस तरह करनी है, 1 को वंस नहीं पढ़ेंगे, हम 1 को 1 पढ़ेंगे। 1 1 2 1s 3 1s, इस तरह आपने सारी काउंट करनी है। और जब ये आ जाएगा, जब 10 आएगा तो हमने 1 10 0 1s, इस तरह आपने इसकी काउंटिंग करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप लोग वीडियो को लाइक करके जाइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।